Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Qualifications of Church Leaders. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. लास्ट 1 वीक हम लोग कुछ टाइटस किताब को हम स्टडी कर रहा था। उसमें हम लोग मनन कर रहा था, कलीसिया को अगुवांक योग्यता क्या है। पौलुस ने तीतुस को उस जगह पर छोड़कर गया ताकि सही लीडर्स को नियुक्त करें। सही समय पर सही लीडर्स को नियुक्त करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को हम नियुक्त करते गए, उसको अंदर योग्यता हो, क्वालिफाइड हो। जैसे हम लोग आजकल हम स्टडी करते गए, वी ऑल आर लीडर्स इन वन वे अदर। हम सभी लोग हैं, अगवा लोग हैं परमेश्वर का कलीसिया को। एंड परमेश्वर ने हमको सबको चुना है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने हमको दिया है। God has given us a responsibility to develop the church leaders or the leadership team. So we are having a responsibility. हम सबका अंदर एक responsibility है। हमारा कलीसिया में लोग आते हैं, क्योंकि जब कलीसिया बढ़ते गए, उसको अगवा लोगों को जिम्मेदारी देना है, अच्छा एक टीम को डेवलप करना है, और एक मेन लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। We need to take the responsibility for the care and the maturity of the church. व्यक्तिगत रूप में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। It starts with you. आप किसी कलीसिया को किसी के साथ आप जुड़ा है, वो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि खुद आप रोल मॉडल बनेंगे, वो आपसे स्टार्ट होता है, दूसरा को हम नहीं करते हैं। इस कलीसिया के लीडरशिप में हम कैसे भी रहेंगे, तुम दूसरा करेगा तो नहीं होते। हम ऐसे लोगों को हम सुनना है, दे आर स्पेसिफिकली गिफ्टेड एंड स्किल्ड। उसको अंदर स्पेशल गिफ्ट हो, स्किल हो, प्रीच करने का, टीच करने का, लीड करने का, गाइड करने का और सिखाने का प्रैक्टिकल स्किल्स उसका अंदर है। हम ऐसे लोगों को तैयार करते हैं who is gifted and who is developing the skills. अपना आप नहीं होता है। We need to build up those skills, and वही लोग कलीसिया में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, आगे कलीसिया को बढ़ाते हैं। Now साथ साथ में हमने ये भी देखा, काफी बार हमारा रोल क्लैरिटी नहीं होता। हम लोगों को तो नियुक्त कर देते हैं, हम बोल देते हैं आप भी हमारा अगुवा है, आप भी करिएगा, but we don't clearly define the duties and responsibilities clearly. इसलिए काफी लोग कलीसिया में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि they don't know clearly or they are not empowered. उसको इस तरह ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं, उसको कारण से भी होते हैं। Now अपोस्टलिक लीडर्स होते हैं, बुनियादी करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है, उस सुसमाचार को दूसरा जगह पर लेकर जाते हैं, वो कलीसिया को स्थापना करते हैं, नया विश्वासी लोगों को सिखाते हैं, फिर उन लोगों को अपॉइंट करते हैं ताकि दे विल शेपर्ड द यंग चर्चेस। नया शुरुआत है, छोटा झुंड है, उसको शेपर्डिंग करना, डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। काफी बार क्या होता है, जब लोग आते हैं नया में, उसको उस तरह वो हेल्प नहीं मिल पाता है। So when we function as an elders and we demonstrate our character, skill and the needed biblical knowledge, बहुत important है। आप लीडर है, आप अपना आप को आप इक्विप कर रहे हैं, ये तीनों एरिया में देखना। द करेक्ट नॉलेज, फाउंडेशनल नॉलेज भी चाहिए, हमारे पास स्किल भी चाहिए, प्रॉपरली हम कम्युनिकेट करें, और हमारा कैरेक्टर भी हो, योग्यता भी सही हो, फिर हम कलीसिया के लिए मासीस बन सकते हैं। कौन सा योग्यता है? लेट अस लुक एट दोस कैरेक्टर्स। ऐसे तीतुस का किताब 1 में 5 से 9 तक लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट आर ऑल दोस रिस्पॉन्सिबिलिटीज? पढ़िएगा हिंदी में। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को
नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और जिसमें लूचपन और निकृष्टता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेशक के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। आमीन। आप कलीसिया का लीडर हो, अगवा हो, हमारा कैरेक्टर और स्किल जैसे हम लोग अभी सुना गए, ये हमारा लाइफ में वो दिखना चाहिए, प्रूव करना चाहिए, पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक जीवन में, हमारा कम्युनिटी लाइफ में। वो क्या क्या है अभी हम लोग जस्ट पढ़ा गए, वन बाय वन हम पढ़ेंगे, उससे थोड़ा हमारे लिए मदद मिलेगा। Number 1 is, he says, above the reproach, unquestionable integrity and blameless, निर्दोष को, उनको ईमानदारी का कोई सवाल नहीं कर सकते, कोई हमारे लिए शिकायत है उससे अबव कोई उसको ना किसी को मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति ऐसे तो दुनिया में परफेक्ट तो नहीं है, हम कोई भी परफेक्ट तो नहीं है, बट एल्डर्स हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। Bible says we should live above reproach. That means हम blameless life, कोई हमको blame नहीं कर सकते, प्राइवेट लाइफ में भी, पब्लिक लाइफ में भी। ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नाउ कोई किसी का मौका नहीं देना है, क्योंकि हमारा क्रेडिबिलिटी के ऊपर वो सवाल खड़ा करेगा, क्योंकि आप निरंतर, आपको बिहेवियर ठीक नहीं है। इफ यू आर परसिस्टेंट इन इमोरल बिहेवियर, fail to maintain a clear conscience, वो ऐसे लोग अगुआ में वो नहीं चल पाएंगे। इसमें दो होते हैं, occasional sin अलग होते हैं, habitual and willful sin अलग होते हैं। काफी बार हमारे लाइफ में है गलती हो जाता है, वो अलग चीज है। ये हमारा हैबिट हो चुका है, मैं इस तरह ही जीना है। बाइबल में दाऊद कहते हैं, प्रभु मेरे को बचा कर रखिएगा, मैं जबरदस्ती जानबूझकर मैं करता हूं ताकि मैं उसको अधीन ना हो जाए। कोई भी हैबिचुअल सिन हो गया तो आप पाप का कंट्रोल पर आप ऑलरेडी आ चुका है। इसमें लिखा गया शायद सेक्सुअल सिंस हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, और कोई भी वो हैबिट हम बोलते हैं, वो पाप का रूप लेकर हम अपना वश पर कर देते हैं। इसलिए लिखा गया हस्बैंड ऑफ वन वाइफ लिखा गया, और आपको बच्चे के विश्वासी हो, द चिल्ड्रन हैविंग यू आर बिलीविंग, नॉट अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इमोरल और रिबेलियस। रिबेलियस नेचर्स भी होते हैं, एंड समटाइम्स वो हैबिट ऐसे हो जाता है, उसको आपको बंधन में बांध देता है। मेनी पीपल आर एडिक्टेड टू द डिफरेंट सिंस, and God wants us to be freed so that खुद हम फ्रीडम में नहीं आएंगे, दूसरा को हम मदद नहीं कर पाएंगे। मैं ईमानदारी नहीं हूं, मैं सच्चाई नहीं हूं, मैं इससे आजादी नहीं पाया तो मेरा कलीसिया को मैं मदद नहीं कर पाएंगे, लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर का नाम को निंदा हो सकता है हमारा पब्लिक लाइफ में, परमेश्वर को हमारा कारण से के लोग दे विल बी डिसऑनर है, आदर नहीं मिलते। मेक श्योर कोई हमको ऐसे ना करें, उस आदमी से मैं भरोसा नहीं कर सकता। चेक इट, ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, कलीसिया में है, आप भी सोच रहे हम लीडरशिप टीम में आगे बढ़े, मेक श्योर यू लिव अबव दैट स्टैंडर्ड। आपको ईमानदारी को, सच्चाई को कोई आपको ब्लेम नहीं कर सकते है। दैट इज द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड। हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा को अपना लेवल में स्टैंडर्ड करते हो गई, मसीह यीशु का स्टैंडर्ड को हम नीचे कर देते हैं। कितना लोगों को कारण से परमेश्वर को निंदा है, कलीसिया को निंदा मिलता है। चेक इट योर लाइफ। कैन पीपल ब्लेम यू?
किसी भी पॉइंट को लेकर क्या लोग आपको ब्लेम कर सकते हैं? Then God says, how can you be a leader continuously like this? दूसरा है, और एक इसमें दिया गया है, arrogant person वही होता है who thinks highly thinking of himself. वो अपना आप को बहुत बड़ा समझता है ना, बहुत घमंडी रहता है। आप दूसरा के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, गुस्सा से व्यवहार करते हैं, हमेशा अपना एजेंडा को आगे रखते हैं, दूसरा के बारे में नहीं सोचते हैं। व्हाट आई लव, व्हाट आई वांट, उसी के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट कलीसिया में आप एक अगुवा बनकर रहना है। बाइबल सेज यू फंक्शन एज ए टीम के रूप से काम करेंगे, मेरा अगला अपना इंटरेस्ट का नहीं है। सो दैट मीन्स टीम ईच वन हैज अ रोल टू प्ले, और एक अपना अपना ऐसा क्या है वो करेगा। सो दैट मीन्स हम लोग कलीसिया का उन्नति क्या होगा उस इंटरेस्ट के ऊपर हमारा ध्यान होगा। सो दैट मीन्स हम लोग ईमानदारी से दूसरा को आइडियाज, दूसरा को ओपिनियंस को भी हम सुनते हैं। क्यों? अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का वरदान है, अलग अलग कैपेसिटीज है। सो वी रेस्पेक्ट द टीम, वी रेस्पेक्ट द अदर एल्डर्स। एक ही आदमी अपना एजेंट नहीं है, कोई घमंडी है, अरगंट है, वो अगवा का रूप से आगे नहीं आ पाएगा। सो इसलिए बाइबल कहता है कि यू नीड टू बी विलिंग टू सेट असाइड योर ओन इंटरेस्ट एंड आइडियाज, बट यू थिंक ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द टीम और योर चर्च। अपना इंटरेस्ट को छोड़ दिएगा, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को ये पसंद है, मैं इस तरह करना है, उसी को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी कार्य को करते हैं। बट कलीसिया के लिए कितना बेस्ट है वो नहीं सोचते हैं। सो योर इंटरेस्ट डोमिनेटिंग, अदर्स इंटरेस्ट को हम इग्नोर करते हैं। ऐसे लोग हम कलीसिया का अगुवा पर हम नहीं आ सकते हैं। सो किसी ने कहा अरगंट लीडर्स के चर्च को अपना फायदा के लिए, अपना एजेंडा पूरा करने के लिए, टू फुलफिल देयर ओन सेल्फिश एम्बिशन, वो पूरा कार्य करेगा, उसी में बहुत लोगों को दिल में चोट पहुंचाएगा। Make sure that if you don't respect and value others, you will hurt the people. शायद लोग हमको सामने नहीं बोलते होगा, हमारे से भी हर्ट हो सकते हैं। मैं खुद अपना लाइफ में हम टीम के साथ डिस्कस करते हैं, हम सोचते हैं कि हम सही है, बट दूसरा लोग हर्ट होता है। सो आज हमने डिस्कस किया, ओके आई नीड टू चेंज, मेरा मोटिव तो सही होगा, बट किसी को हर्ट हो रहेगा तो आई नीड टू चेंज दैट हैबिट। सो वी आर ऑल गॉड्स स्टीवर्ड। प्रभु ने हमको एक मैनेजर के रूप से, भंडारी के रूप से उन्होंने नियुक्त किया है। क्यों? किस काम के लिए? उन्हीं को, कलीसिया को बढ़ाने को। ये ना, ऑलवेज स्टीवर्ड्स विल ग्रो एंड मल्टीप्लाई। हमारा स्किल्स को, टैलेंट्स को, अनुग्रह को हमारे लिए दिया हो गया है कलीसिया की उन्नति को। और एक स्किल्स, कैपेसिटी, मनी, रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटीज, उस सबको बढ़ाते जाएगा। मेक श्योर यू आर ब्लेमलेस, यू आर नॉट एन अरेगेंट पर्सन। साथ में ये लिखा है, यू आर नॉट क्विक टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा ना हो। क्विक टेम्पर्ड मैन विल रिएक्ट सडनली to the things they consider obstacles to their agenda. इसलिए गुस्सा आता है कि मैं क्या सोचा, मैं वो करने जाता हूं, आप कैसे उसको बात को नहीं मानते हैं। ये मेरा प्लान, मेरा आइडिया का रुकावट आ रहा है, इसलिए गुस्सा आता है। आप चेक करिएगा आपको क्यों गुस्सा आता है, आपको दुख क्यों होता है। दैट मीन्स आपने क्या सोचा है, ऐसे नहीं हो रहा है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। That is not acceptable कलीसिया में। So anger and arrogance, अपना आप को कमेंटी सोचते हैं, वही लोग गुस्सा करते हैं। वो अहंकार उस गुस्सा के घमंड से उत्पन्न होता है, बाइबल में लिखा है। सो इसलिए हम किसी से डील करते हैं, we need to deal lovingly and patiently, धीरज के साथ, प्यार के साथ उसको करना है।
एंड कुछ भी हमारे पास सामने बहुत कुछ सेटबैक्स आते हैं, चुनौती आते हैं, फेलियर्स होते हैं, क्योंकि लोगों के साथ हम मिलजुल कर कार्य करने से काफी चैलेंजेस आएगा, बट हम रिएक्ट नहीं करना, प्यार से धीरज के साथ उसको डील करना है। वो ऐसे योग्यता को हम अपने आप को डेवलप करना ताकि प्रभु हमको और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यू नो, आप गुस्सा करने वाला को देखो ना, इसलिए वो है कुछ ना कुछ अपना बारे में ज्यादा वो सोचता है, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ वो होना चाहिए। इसलिए घर में लड़ाई होते है, ऑफिस में लड़ाई होता है, सेवा के फील्ड में लड़ाई होता है, बिकॉज मैं क्या सोच रहा हूं वो ऐसे होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। हम ऐसे लोग हैं, हम कलीसिया को बहुत डैमेज को लेकर आएंगे। इफ यू आर अ शॉर्ट टेम्पर्ड, यू आर अ प्रॉब्लम टू द चर्च। आप अगुआ को रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते हैं। वो ऐसे लोग सेल्फिश एजेंडा के ऊपर कार्य करने वाला है, टीम बिल्डर कभी नहीं हो सकते। सिर्फ अपना बात को आगे रखेगा, मैं क्या सोच रहा हूं वही होना चाहिए। टीम बिल्डिंग, मिलकर हम कार्य करें, हमारे उस कार्य को आदर अब दूसरा को दे दे, वो कभी उसको अच्छा नहीं लगता है। आपको मन में ऐसे दुख होता है, हर्ट हो जाता है, चेक इट दैट यू नीड टू डील इट फर्स्ट। क्योंकि ना लोग बोलते हैं ना ईगो वाला है, ईगोइस्टिक पर्सन गए और घमंडी लोग बोलते गए, वो दूसरा को ओपिनियंस को रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरा को वैल्यू नहीं करते गए। उसको हम सीखना गए। वी नीड टू वैल्यू एंड रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। किसी को भी हम तुच्छ नहीं समझ सकते हैं। हम ऐसे लोग हैं तो हम लीडरशिप में आगे नहीं जाएंगे। इस कैरेक्टर्स हमारे पास कमी होने के कारण से है। काफी बार हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप में आने के बाद भी हमारा लाइफ दूसरा को जीवन को प्रभावित नहीं होते है, वो कलीसिया आगे नहीं बढ़ पाता है। बिकॉज यू वांट टू डू इन योर ओन वे, बट यू डोंट रेस्पेक्ट एंड वैल्यू द नीड्स ऑफ अदर्स। उसको हम वो नहीं करते गए। सो वी नीड टू बी ए team builders and we need to also think Christ body. You know, team builders होता है, वो टीम बिल्डिंग नहीं करेगा तो टुकड़ा टुकड़ा ग्रुपिज्म हो जाएगा, लोग अलग अलग हो जाएगा। आप देखा होगा ना, एक ही झुंड अलग होगा, इसका अलग होता है, the people will form a groups, but God's body is the unified body है। खुदा का एक शरीर है, हम खुदा का मेंबर्स है, एक शरीर का मेंबर्स है, and God loves everybody equally. If you are a one body, we have a different parts of the body. Every parts of the body has to do a role. हम किसी एक पार्ट को इंपॉर्टेंस देकर दूसरा को हम उसको निंदा नहीं कर सकते, बिकॉज उसको अंदर बहुत लोगों को प्रभु ने रखा है परमेश्वर का कलीसिया में। हमको पसंद हो रहे ना हो रहे वो नहीं, उनको क्या अच्छा लगता है उन्हीं को आगे प्रभु लेकर आते हैं। सो रिमेंबर, आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपना आप को सोच कर देख लीजिएगा, आपका जगह पर यीशु मसीह है तो वो कैसे डील करेगा? आपका तरफ मेरे तरफ व्यवहार करेगा? नो, देयर वुड बी अ डिफरेंट सिचुएशंस। वही पवित्र आत्मा आपका मुझ में है, हम क्यों इस तरह व्यवहार नहीं कर पाते? सो समथिंग बियॉन्ड गॉड हमको कोई कंट्रोल करता है। सो हम लोग अभी लास्ट 2-3 डेज हम स्टडी कर रहे थे, हम यीशु मसीह के गुलामी नहीं है तो उसको अलावा और किसी चीज को अंदर गुलामी बनकर हम रह रहे होगा। बेटर टू बी ए स्लेव टू जीसस देन स्लेव टू थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा एक कैरेक्टर इसमें लिखा है, ड्रंकर्ड, दारू पीने वाला है और ड्रग्स लेने वाला है और कुछ करने वाला है। वो लोगों को भी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्रंकर्ड्स वही बोलते हैं उसको अल्कोहल और ड्रग्स के कंट्रोल पर रखते, उसको अधीन पर रखते हैं, वो उसको बांध कर रखा है। सो आपको किसी आदत को, किसी चीज को आप गुलामी है तो
आपको थिंकिंग बहुत कमजोर हो जाएगा. इट विल लीड टू ए पुअर थिंकिंग एंड पुअर डिसीजंस एंड वेस्टिंग द लाइफ. आप अपना आप को सोच कर देख लिएगा एंड हाउ यू आर देयर. लोग बोलते हैं मैं अपना शांति को खोज में हूँ, मैं एक शांति के खोज में हूँ, इसलिए मैं दारू पीने से मेरे को माइंड को रिफ्रेश मिलते, शांति मिलता है. ये दुनिया बोलते हैं, बट इस चीज करने से आपको कभी आराम मिलने वाला नहीं है, समस्या और बढ़ेगा. किसी ने बोला से मैं समस्या को बोलने के लिए दारू पीने लग गया, अभी दारू पीना भी एक बड़ा समस्या हो गया. ऐसे लोग किसी आदत का गुलामी है, खास कर ये ड्रिंकिंग और स्मोकिंग और किसी चीज का एडिक्शंस में है, वो है रियली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सही तरह हैंडल नहीं कर पाते. वो लोग पवित्र आत्मा को दुआ है, परमेश्वर को वचन को सामर्थ्य को उसको अनुग्रह को अपना लाइफ में यूज नहीं कर पाते है. यीशु मसीह आराम देते गए, संतुष्टि करते गए, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में वो लोग अनुभव नहीं करते गए. किसके पास ड्रिंकिंग हैबिट्स है, वो लोग ईटिंग हैबिट्स में भी कमजोर रहते गए. इफ यू डोंट हैव द सेल्फ कंट्रोल, आप अपना खाना पीना के ऊपर भी सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है. दे लाइक मेनी पीपल सेल्फ कंट्रोल. ओवरवेट इसलिए हो जाता है. प्रभु ने दिया हो गया इस शरीर को सही तरह, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेज करना. बाइबल में लिखा गया आप अपना आप को मैनेज नहीं करेगा तो परमेश्वर को, कलीसिया को आप कैसे संभालेगा. चेक योर हैबिट्स, चेक योर हैबिट्स. किस आदत का गुलामी तो नहीं है. प्रभु आपको आज याद दिला रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं इमोशंस को पीछे चलते गए, भावना में, फीलिंग्स में. दैट मीन्स आप इमोशनली, मेंटली यू आर वीक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप सोच कर देख लीजिएगा, नहीं 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 मेरे को अच्छा लगता है वही करना. देन वो लोग मेंटल स्ट्रेंथ खत्म हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. वो क्या सोच लिया वो करना, नहीं करेगा तो डिस्टर्ब हो जाता है. यीशु मसीह को जानने वाला है पीस सिर्फ मसीह से मिल सकता है, दुनिया का किसी भी चीज में नहीं मिल सकता है. हम उसको पीछे जा रहे हैं तो टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते. क्योंकि यीशु मसीह जाता है आप आजादी का जीवन जिए, आराम को जीवन जिए, खुद अपना लाइफ में उस स्वतंत्रता को एंजॉय करें ताकि आप दूसरा को मदद कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल. वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मृत्यु से जी उठाया, वही हमारा अंदर राज कर रहा है. You believe. Sometimes we don't believe ourselves who we are. हम कौन है, हमारा अंदर कितना एक परमेश्वर का अनुग्रह, आशीष है, सामर्थ्य, शक्ति है, उसको कभी हम विश्वास नहीं कर पाते हैं. मसीह के लोग, मसीह के अगुवा के लोग मसीह के पीछे चलते हैं, वो ये मेंटल वीकनेस और एंग्जाइटी इस सबको ऊपर विजय को ले लेते. आएगा हमारे लाइफ में चुनौती आते गए. डर को और फियर को उसको आराम से ओवरकम करते गए. वी नीड टू लर्न टू ओवरकम द एंग्जाइटी एंड फियर बाय द पावर ऑफ द लॉर्ड जीसस. इट्स पॉसिबल, इट वर्क्स. विश्वास करने वाला का संभव है. आप खुद तो विश्वास नहीं कर पाते हैं, वो संभव नहीं है. फिर ऐसे अपना लाइफ में संभव नहीं है, हम दूसरा को क्या बता पाएंगे, उसको अंदर में क्या फायदा फर्क होगा. वी नीड टू थिंक दोस थिंग्स इन आवर लाइव्स. दूसरा कैरेक्टर्स वो लिखा है, नॉट वायलेंट, लड़ने वाला नहीं. गुस्सा होता है, बाद में लड़ाई भी होता है. arrogance, quick temperedness, violence, they will go hand in hand. ये साथ साथ में होता है. घमंडी लोग, जल्दी गुस्सा करने वाला है, वही लोग आपस में लड़ते हैं. परिवार में लड़ाई है, आपस में पढ़ने के टाइम लड़ाई है, काम भी है, तो वही लोग क्या करते हैं, दूसरा लोगों को अप्रेस करते गए, दूसरा को डराते गए, दूसरा को परसिक्यूट भी करते गए. यू थिंक ऑफ दोस पीपल. वो लोगों को हम बोलते हैं बदमाश लोग, हम बोलते हैं इंग्लिश में बुलिस बोलते हैं. सो दैट मीन्स डराकर
अपना अधीन पर लोगों को करते गए, वो अपना आप को बहुत बड़ा समझते गए और उसको अपना गुस्सा को यूज कर थोड़ा कमजोर वाला को ऊपर वो अपना अधिकार को चलाते हैं। बाइबल में बोला है, आप परमेश्वर के वचन को ज्ञान में कमी है तो ऐसे लोग, झूठा नबी लोग, झूठा शिक्षक लोग आकर कमजोर लोगों को अपना वश पर करते, डरा कर। बहुत लोग डर कर है, खुदा से डरने से पहले अपने लीडर्स को बहुत डरते गए। मैंने बहुत लोगों को देखा, समथिंग उनके लाइफ में प्रॉब्लम गए, सो दे डोंट नो द ट्रूथ, सो दे अपना आप को गुलामी बन जाता है किसी इंसान के पास। सो काफी बार क्या होता है कि मैं अच्छा अगुवा नहीं है तो उसको फायदा उठाते हैं, अपना पावर को इस्तेमाल करते हैं, लोगों को हमको हमारा जरूरत पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बाइबल कहता है यू आर कॉल्ड टू सर्व नॉट टू बी सर्व। लोगों को सेवा करने के लिए तो बुलाते हैं अगुवा बनकर, अपना जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं। यीशु मसीह ने पैर धोने के लिए सिखाया। इट मीन्स आप अपना आप को अलीन कर दूसरा को मदद करो, दूसरा को सेवा करो, सिर्फ जान पहचाने वाला का नहीं, वापस आपको मदद करेगा वो, ऐसे नहीं, ऐसे लोगों को भी करो। आप समझ रहे ना, मेरा स्टेटस के नीचे काम है। काफी बार मैंने अपना लाइफ में प्रैक्टिस करता हूँ, कभी घमंड आकर हमको रुकता है ना, मेरा ईगो रुकता है, नहीं मैं तो बड़ा हूं, मैं उसका, देन उसी टाइम अपना ईगो को हम मार देते हैं, उसको हम बात को नहीं सुनते गए, हम अलीन करते गए, दूसरा को सेवा में हम छोटा बनकर करते गए, उससे हम विजय पाते नहीं है तो आपको ईगो हर्ट हो जाएगा, आप लड़ना शुरू करेगा। बहुत लोग क्यों लड़ते हैं, बोल रहे मेरा ईगो हर्ट हो गया, मेरा स्टेटस को आपने क्या समझा, मैं कौन हूं, आपको मैं दिखा दूंगा, आप मेरे को छोटा समझ लिया, कमजोर समझ लिया, और ये कैसे हो सकता है। when your status and ideas are questioned, you start abusing the people who have violent people है, घमंडी लोग है, वही लोग अगवा में लीडरशिप में नहीं आ सकते। वही लोग सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा वो सही है। हम दूसरा उसमें बोलते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, मैं क्यों, मैं सभी हूँ, सही हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बट जरूरत नहीं है दूसरा को मदद हो रहा है, वो गुस्सा है, क्यों, आपको ईगो का हर्ट हो रहा है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, घमंड हो रहा है, अरेगेंस है आपका अंदर, आप लीडरशिप में नहीं हो पाएगा। आप है भी है तो काफी लोगों को आपको दिल को चोट पहुंचा रहे होगा। चेक योर लाइफ, चेक योर कैरेक्टर्स। दूसरा है कैरेक्टर्स में लिखा है टाइटस का 1:5 से 9 पढ़ेंगे, नॉट ग्रीडी फॉर गेन। हमारे अंदर ऐसे एक लालसा है अपना उन्नति के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए हम इसी पोजीशन को इस्तेमाल करते गए। बहुत बार ये बड़ा क्रिश्चियन लीडरशिप मिनिस्ट्रीज में बड़ा चैलेंजेस होते हैं, मेनली सम पीपल जस्ट फॉर अ जॉब और द पोजीशन एंड फॉर टू मेक अ मनी, ये भी है। दिस इज नॉट टू मेक अ मनी, ये मेरा गेन को, मेरा को फायदा उठाने को नहीं है। लीडरशिप पोजीशन सेवा करने का, परमेश्वर को देह को उन्नति के लिए हम लोग मेहनत करने के लिए। पैसा बनाना गलत नहीं है, मेकिंग मनी इज नॉट बैड, बट मेरा जिंदगी को, मेरा सेवा को, मेरा काम को, मिनिस्ट्री के लिए पहले पैसा ही इंपॉर्टेंट है। देन यू आर हैविंग अंदर, आपको अंदर प्रॉब्लम है, ग्रीडीनेस है। अभी लोग हमसे बात करते गए, कोई फैसला करने में सबसे ज्यादा money should not play a role. Money has its role, but that should not be the decision maker, top decisions maker. So इसलिए गए हम लोग हम ऐसे ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को हम चेक करते हैं। सो एथिकल वे है नहीं है, उस सही रास्ता से हम कमा रहे हैं,
सही प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं और मैं अपना फायदा के लिए मैं यूज कर रहा हूं, इसलिए कि खुद हम अपना आप को ऑडिट नहीं करते गए, दूसरा को देते हैं। भाई आप चेक करो हमारे अकाउंट्स को, आप ऑडिट कर, इसलिए हम ऑडिटर के पास जाते हैं, हम अपना आप को ओपन अप करते हैं। मैं खुद अपने बारे में गवाही नहीं दे सकता हूँ, मेरा टीम दूसरा लोग चेक करेगा, उसको करेगा। इफ आई एम selfish, I don't share to anybody. I will try to hide it. Others should certify your integrity, not your own mouth. मैं अपना mouth से नहीं हूं, दूसरा करना है। This is very important. Financial integrity is very important इसका लाइफ में, but बहुत अगवा लोगों को जीवन पर उसमें बड़ा कमजोर है। एक बुलाहट है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो द गॉड्स कॉलिंग। क्योंकि हम चर्च का अगवा रूप में हम काम करते हैं, वो पेड नहीं है, पेड जॉब नहीं है, अपना बेनिफिट के लिए हम करने के लिए नहीं है, पैसा है हमारे प्राइमरी मोटिवेशंस नहीं होते। मिनिस्ट्री का अगवा बनने का वो पर्सनल बेनिफिट का क्या मिलेगा उसी के ऊपर नहीं फोकस होता है। we need to be worthy, हमारा इसलिए है preaching and teaching and support the church, building up the church, उसी को इम्पोर्टेंस हम लोग देना है। अपना इंटरेस्ट, अपना लालसा को आगे नहीं रखना। बहुत लोग अगवा लोग इसमें फंस चुका है, उसका कंट्रोल पर आ चुका है। अभी ज्यादा बोलेगा जस्टिफाई करेगा, उससे ज्यादा बोलेगा आपको निकालेगा। इट्स अ बिग प्रॉब्लम दैट वी नीड टू चेक। और हम भविष्य में प्रभु हमको एक लीडरशिप में लेकर आना चाहता है, और आपको लीडर्स आपको उसी पोजीशंस में अपॉइंट करना चाहता है। दे विल फर्स्ट चेक इज मनी इज द प्राइमरी मोटिवेटर और योर कॉलिंग इज द मोटिवेटर। वो पहले वो चेक कर ही वो करते हैं। देखो काफी बार लोग पर्सनल गेन का कारण से गलत फैसला लेते हैं। मिनिस्ट्री के और चर्चेस को बहुत तकलीफ में है, क्योंकि काफी डिसीजंस लोग लीडर्स लेते हैं प्राइमरीली फॉर द सेक ऑफ देयर ओन फाइनेंशियल गेन, अपना गेन के कारण से। सो विच अल्टीमेटली इट सेज अप्रेसिव वेस्टफुल, कि परमेश्वर का महिमा को कुछ नहीं होता है, उसको सर्व नहीं करते है, अपना बेनिफिट के लिए, अपना उन्नति के लिए, अपना प्रमोट करने के लिए लोग यूज करते हैं। मिनिस्ट्री इज नॉट फॉर योर पर्सनल गेन, लीडरशिप में याद रखना है। बट खुदा को नाम लेते हो गई, खुदा को सेवा को लेते हो गई, हम अपना फायदा के लिए वो रखने का, उसी लोगों को वो आप लीडरशिप में लेकर नहीं आ सकते हैं। नाउ व्हाट आर द अदर कैरेक्टर्स इसमें लिखा गया? हॉस्पिटैलिटी, आप लोगों को घर में स्वागत करते हैं, लोगों को अपना घर को दरवाजा आप खोलते हैं, वेलकम करते हैं। So all the Christians are called to do the hospitality. We always welcome. It means सिर्फ हमारा जान पहचाने वाला नहीं, strangers को, new people को, उन्हीं लोगों के लिए भी हम available होते हैं। Your ministry grows out of the hospitality. Even in our life, our ministry has grown out of hospitality. We extend, we do our best, what is best possible to help. हमारा हाउस को ओपन करते हैं, लोग आना जाते हैं, रहना जाते हैं, कोशिश करते हैं हम सबको कहीं ना किसी अलाउ करेंगे। अभी आप घर में पूरा नहीं हो पा रहा है, हम लोगों के लिए अपना सेंटर पर हम रखते हैं। So as an elder, we need to set an example to the rest of the church. कैसे हम लोग नया लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, उसको हम लोग खुद नमूना बनना है। मैं पिछले हफ्ते में एक चर्च में था, मैं नोटिस कर रहा था, बिल्कुल एक नया व्यक्ति है, उसी से कोई बात नहीं कर रहा है, सभी अपना लोग से, कोई राइट रॉन्ग नहीं है उधर, बट हाउ वी आर दे फील एट होम, कैसे उनको कंफर्टेबल हम देते हैं। चेक इट
हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम वो सब करते गए और honor and welcome the new people. देखो परमेश्वर के लोगों को साथ हम रहेंगे तो अच्छा फेलोशिप है, हमको कंफर्टेबल रखते हैं, वो है। बट आप एल्डर और लीडर बनना चाहते हैं, हम लोग हॉस्पिटैलिटी को आगे रखना है। हम परमेश्वर का प्रेम को हम आउटसाइड में रहने वाला को हम अपने जीवन को दोबारा प्रकट करते हैं। कोई लोग बैठते गए कहा हम हेलो बोलते हैं, बिकॉज पीपल आर डिस्करेज्ड, पीपल आर वेरी सॉरो, बहुत दुखी थे लोग। मेरे को क्या लेने देना है ऐसे बोलकर हम चले जाते हैं। नो, यू कैन ओनली लव द पीपल अनकंडीशनली। यीशु मसीह को प्रेम करने वाला ही है सिर्फ दूसरा को प्रेम दे सकते हैं, अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको। वो कैरेक्टर हमारा लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ना होने के कारण से गए इस तरह बहुत लोग कलीसिया के बाहर है, वो आना नहीं चाहते। Why the people are not coming? Check it. We are responsible. Leaders are responsible. Don't blame the people. So that means आप hospitable है, it shows love of Christ inside is operating. मेरा अंदर मसीह का प्रेम ऑपरेट कर रहे हैं, वो मेरे व्यवहार को दोबारा दिखेगा। So we are asked to unconditionally accept one another, caring and meeting the needs of everyone. Of course, believers को भी हम करना है और हम किसी को न्याय नहीं करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी हफ्ता में हम लोग उसको स्टडी करना। हमारा सोच का अनुसार नहीं है तो हम लोगों को न्याय कर देते, मुख से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट निकाल देते। मैं आपसे विनती करता हूं, आप किसी को मदद तो ना करेगा तो डैमेज मत करिएगा अपना बोली के द्वारा। डोंट जज, डोंट हार्म, डोंट हर्ट द पीपल। लोगों को हम ना करें, दैट इज नॉट द गॉड्स विल। दूसरा है, ये लिखा है लवर ऑफ गुड, एंड यू नीड टू बी ए गुड पर्सन, काइंड पर्सन। लव एंड अफेक्शनेट वो दिखना चाहिए। द साइन ऑफ अफेक्शंस लोग से कैसे आप प्रेम करते गए, लोग के साथ कैसे व्यवहार करते गए, वो ऐसे लोग हैं तो वो अच्छा भविष्य के लिए, आपको कलीसिया के लिए अच्छा अगुवा है। अपने से बढ़कर दूसरा के लिए एक प्यार करते गए, उन्हीं के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश करते गए। जैसे आपको पिक्चर के सामने दिखता है, भाई ठीक है मैं छतरी लेकर मेरा कल्प दूसरा के लिए एक आशीष होता है, वो करेंगे और हर्ट नहीं करेंगे। And how you love people, how you are really interested, it should be demonstrated in our life. हम अपना आप को ज्यादा प्रेम करते गए और दूसरा को हम प्रेम करते गए, दूसरा के साथ हम व्यवहार करते गए, बात करते गए, how we interact with the people, it will be revealed through our life. क्या मैं अपना खुशी के लिए मैं खर्च करता हूं, मेरा पैसे को, मेरा समय को, मैं दूसरा लोगों को कैसे मैं ट्रीट करता हूं, that will show you are a good person or not. दूसरा बोलने की जरूरत नहीं, खुद हम अपना आप को चेक कर सकते हैं। सो बाइबल करते गए, आप भविष्य में एक अगुवा बनना चाहते गए, बाइबल सेज यू शुड लव व्हाट इज गुड। कौन सा चीज अच्छा है, सही है, उसको प्रेम करना। आपको मालूम है दिस इज नॉट गुड, डोंट डू इट। सो आप किसी को नियुक्त करना चाहते गए, आगे एक लीडरशिप में लेकर आना चाहते गए, इस बात में भी सेंसिटिव रहना वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ मच रियली दे आर विलिंग टू डू द गुड एंड अफेक्शनेट टू द थिंग्स। मजबूरी से, डर से कोई कार्य नहीं, उसी से सेवा करने के लिए, दूसरा को गाइड करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हम कहाँ रहते हैं कि उधर। द प्रॉब्लम है हमारा अपना स्टेटस को सोचते ही, मेरा स्टेटस का लेवल का नहीं है,
ऐसे कोई हमारा कोई चीज ऐसे नहीं है, कहाँ का मौका है, क्या दूसरा का अच्छा है, फायदा है, वो हम करना चाहिए। दूसरा कैरेक्टर, इट्स अ सेल्फ कंट्रोल, स्वयं अपना अपना आपको कंट्रोल पर रखना है, डिसिप्लिन होना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेल्फ कंट्रोल्ड एंड डिसिप्लिन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट मीन्स आपको माइंड इमोशनली आप ड्राइव नहीं हो रहे, सो आपको इमोशंस आपको जिंदगी को नहीं चलाते। अदरवाइज इम्पल्सिव नहीं, मैंने अभी सोचा अभी चाहिए चाहिए, लोग बोलते हैं ना मेरे को अभी चाहिए, जैसे बच्चे इज्जत करते हैं, वो अभी चाहिए, ऐसे इज्जत करने वाला सेल्फ कंट्रोल नहीं हो सकते। दैट मीन्स यू आर इमोशनली ड्रिवन, नॉट बाय द रियली विद द प्रिंसिपल्स। इमोशन का अपना जगह पर है, डिजायर्स का अपना जगह पर है, बट आपको उसको ड्राइव करना नहीं चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। So that means you need to have a control over your desires. Don't let the desire control you. आप अपना इच्छा को, आशा को खुद हम कंट्रोल करना नहीं है तो है आप डिजायर्स को, लालसा को आप गुलामी बन जाएगा। इमोशंस, डिजायर्स एंड एक्शंस, वॉच इट, आपस में जुड़ा रहता है। आप किस लिए क्यों करते हैं, कभी कभी बोलते हैं हम इतना खर्चा क्यों हो जाता है, हमारे बजट से मैं क्यों बिगड़ जाता हूं। यू आर इमोशनली ड्रिवन, मैं काम चाहिए ये करना, यू डोंट थिंक एनी अदर थिंग्स। थिंकिंग, डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल योर डिजायर्स एंड इमोशंस, you cannot be a self-controlled person, and that's very important for the prospective leaders. So self control और डिसिप्लिन हमारे लाइफ में एक स्टेबिलिटी को लेकर आता है, स्टेबिलिटी एंड स्टेडफास्टनेस इन द चर्च। मूड, हम बोलते हैं ना, मूड के हिसाब से काम करने वाला को हम अगुवापन पर लेकर नहीं आ सकते। अपना आप को सेल्फ कंट्रोल रखने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे इमोशनली ड्रिवन पीपल और इम्पल्सेस से फीलिंग का आधार पर करने वाला लोग है, काफी टेम्पटेशंस में गिर जाते हैं, परीक्षा में पास नहीं हो पाते, वो शॉर्टकट में जाएगा, क्विक फिक्स करेगा, प्रॉपर तरीके से वो नहीं करेगा, बिकॉज दे थिंक डिफरेंटली। हम बोलते हैं ना, कभी बार ऐसे सोचते हैं, कभी बार ये सोचते हैं, क्योंकि माइंड एंड इमोशंस आर नॉट स्टेबल, वो उसको नहीं करते। सो दैट रिफ्लेक्ट्स योर मेंटल कंडीशंस, सोशल स्किल्स। काफी बार हमारा बैकग्राउंड है, ब्रॉट अप, ये भी तो कंट्रोल करता है, बट ऑलवेज लिंक्ड विद योर मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल कंडीशंस। सो इसलिए लीडर ऐसे कमजोर है, उसको मालूम नहीं है कौन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस लिए हमको प्रभु ने बुलाया है, उसको वो लीडर इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकते। इफ दे आर नॉट सेल्फ कंट्रोल, इफ दे आर इंपल्सिव, उन्हीं को हम अगुवापन पर लेकर भी नहीं आ सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर, अपराइट एंड होली, पवित्रता की एक जिंदगी है। सो दैट मीन्स they are faithful to themselves, faithful to God, faithful to people. So ये तीनों का होता है, lover of God, good things, upright and holy, Titus 1:8 में लिखा है। So having a strict regard for what is morally right. देखो morally right है, एक common sense हमारा अंदर है जजमेंट करने के लिए। Morally this is right or wrong, this is ethical, unethical, ये हमारे लिए एक माइंड से एक साइन बोर्ड हमारा अंदर आता है। सो वो लोग फर्स्ट उसको देखेगा, इज इट अ राइट थिंग, दे विल फॉलो दोस थिंग्स। These are all sensible people, upright people, they are very fair, they are honest and responsible people। वही लोग बात को बदलेगा नहीं, बोलिए तो अपना गॉड को कीप अप करेगा,
they are right is right, wrong is wrong for them. So हम ऐसे पवित्रता इस सच्चाई में हम नहीं जी रहे गए तो हम फेवरेटिज्म हमारा अंदर आ सकते हैं, हिपोक्रिटिकल लाइफ अंदर आ सकते हैं। किसी व्यक्ति को हम ऐसे देंगे मेरे को पसंद है, उनको एक स्पेशल अटेंशन, स्पेशल अवार्ड मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि यू डोंट ट्रीट ऑल द पीपल फेयरली। सो मसीह के स्वभाव में ना चलने के कारण, अपना मूड को, अपना फीलिंग के कारण से, हम खुद कपटी होने के कारण से गए गलत फैसला भी करते गए, फेवरेटिज्म को लेकर आते हैं। वही लोग अगवा पद पर आप लेकर नहीं आ सकते। मेरे को उनको पसंद है, इसका अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा नहीं। You need to love everybody, irrespective of who we are. क्या हम लोग परफेक्ट है इसलिए खुदा ने हमको प्रेम किया? नहीं। सो हमारा लोग है, हमको देखेगा, क्या मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूं? और लीडर्स आर ट्रस्टवर्दी है ना, क्या इनको ऊपर भरोसा कर मैं अपना लाइफ दे सकता हूं, मेरा हाथ दे सकता हूं, मैं आगे बढ़ा सकता हूं, इसको पीछे जा सकता हूं। सो द पीपल टू बी कॉन्फिडेंट इन योर लीडरशिप, इन योर सर्विस एंड द टीचिंग। लोगों को ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हम ईमानदारी गए, सच्चाई गए, देन पीपल कैन ट्रस्ट अस। सो मैं खुद तो सही नहीं है, मेरे साथ रहने वाला को मैं करप्शन में लेकर जा सकता हूं, उन्हीं को जिंदगी के भी बर्बाद कर सकता हूं। ये भी एक खंड है, खुदा के ऊपर भरोसा नहीं होगा। सो वी कैन नॉट डू एज अ लीडरशिप पोजीशन में होते हो गए, विच इज नॉट राइट, उसको करना नहीं चाहिए। यू आर अपराइट मॉरली, यू आर अपराइट, यू आर होली, यू आर ट्रस्टेबल, यू आर रिलायबल। ऐसे है, पूछ लेगा। आपको हमारे बारे में खुद पता नहीं लगता है तो हम दूसरा से भी पूछ सकते हैं। दूसरा यह, परमेश्वर को वचन को ज्ञान में स्ट्रांग होना है। वी नीड टू होल्ड फॉर्म द ट्रस्टवर्दी वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। वी अंडरस्टैंड द गॉस्पेल वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का सच्चाई के उस वचन को हम समझते हैं, उसको पर भरोसा करते हैं, उसको ज्ञान भी हम प्राप्त करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? चर्च का अगवा का लोग टीचिंग एंड प्रीचिंग, उस अनुग्रह में पढ़ना बहुत जरूरी है। यू शुड बी हैव अ फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन से, फाउंडेशनल ट्रूथ, और आपको खुद क्लियर होना चाहिए ताकि हम दूसरा को सिखा सकते हैं। सो हमारे पास उस मैच्योरिटी में आना है। कैरेक्टर हमने बोला, स्किल, देन परमेश्वर का वचन का ज्ञान का नॉलेज। परमेश्वर का वचन का ज्ञान का नॉलेज होएगा, अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में बहुतायत से बढ़ेगा। सिर्फ हमारा लाइफ में नहीं, हमारा पूरा साथ रहने वाला के लिए है। परमेश्वर का वचन का ज्ञान को वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम बोलते गए, उसको नॉलेज चाहिए, उसको इंटरप्रेट करना गए, हमारे साथ उसको लेना देना क्या है, मैंने करना क्या है, what it says, what I should do with it and what I should obey that, उसको वो जानना वेरी इंपॉर्टेंट। कब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अपना लाइफ में हम फॉलो नहीं करते हैं, हमारा पास मॉरल राइट ही खत्म हो गई दूसरा को सिखाने के लिए। सो खुद हम फॉलो नहीं करना चाहते हैं, दूसरा को सिखाना चाहते हैं, सो दैट इज समथिंग रॉन्ग। So you don't have a proper knowledge, you don't have a proper knowledge, आप just दिखावा कर रहे हैं। So इसलिए we need to have a sound doctrine of the church, and उसको मालूम होएगा तो आप कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। सपोज आजकल झूठा लोग भी काफी आ चुका है अंदर, डुप्लीकेट क्या है, ओरिजिनल क्या भी जानना भी बहुत मुश्किल हो गया। उस लोगों को कैसे आप हैंडल कर पाएंगे? आप बोलेंगे अच्छा हाँ जी बोलकर ही आप फॉलो करेगा। कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है,
कैसे अगुआ को हम लोग तैयार करना है, वो अपने जीवन को दोबारा है, उस परमेश्वर को, वचन को, ज्ञान को भी हम जानना है, वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार मैं जाता हूँ, आजकल पूछता हूँ बाइबल में कितना किताब है, पुराना नियम, नया नियम, किताब का नाम बोलो वो भी याद नहीं। कभी कभी मैं वचन रेफरेंस के लिए बोलता हूँ, सो नया नियम का किताब को पुराना नियम में ढूंढता है, बाई घाट उसको मालूम नहीं, वचन मालूम नहीं, कहाँ लिखा क्या लिखा है। वेरी वीक इन द नॉलेज इन द वर्ड ऑफ गॉड, इसलिए के क्रिश्चियन लाइफ मैच्योरिटी में नहीं हो पा रहा है, इमोशनली ड्रिवन है। क्रिश्चियन कैरेक्टर्स एंड इन द नॉलेज में बहुत कमजोर है। So God, if God wants to use you, you need to know the word. हम दूसरा में उसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं कि seek godly wisdom। कितना भी आप प्राप्त करें, परमेश्वर को, वचन के ज्ञान को करिएगा। Godly wisdom will help you to find the solutions। कोई कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला के लिए आप उसको विरोध कर सकते हैं वचन से। So इसमें लिखा गया हमारा रिलायबल एरर फ्री डॉक्ट्रिन। हम लोग कोई गलत बोल रहे हैं, हम वचन से उसको समझा सकते हैं, भाई अकॉर्डिंग टू दिस वर्स दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज हमको मालूम भी नहीं है वचन में क्या लिखा है, आप दूसरा को क्या कम कर पाएंगे। We have looked at so many characters today। परमेश्वर का, कलीसिया का अगुआ आप बनना चाहते हैं और है ऑलरेडी, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस, खुद अपने आप को हर्ट करेगा, परमेश्वर को, देव को हर्ट करेगा, परमेश्वर को खुद हम हर्ट कर सकते हैं। फिर अपना फायदा के लिए हम लीडरशिप पोजीशन में रहेंगे, इट्स नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। हो सकता है शायद हमारा लाइफ भी ऐसे होगा, आप चेक करिएगा। दूसरा लोग चेक नहीं, न्याय नहीं कर सकते, खुद हम अपना आप को न्याय कर सकते हैं, सो दैट वी बिकम अबव द रिप्रोच, blameless life, and God will be pleased with our life। और सिर्फ खुदा नहीं, खुद तो भी हम आनंदित होंगे, हमारा लाइफ, हमारा साथ वाला के लिए भी आशीष बनेगा। हर्टफुल नहीं करेंगे, हम किसी को भी हम दुख नहीं पहुंचाएंगे। May the Lord help you। परमेश्वर आपको मदद करें, ऐसे लोगों को आप चुनिएगा, ऐसे लोगों को तैयार करिएगा। लोग क्यों नहीं है, हम लोग सही तरह शिक्षा देकर उसको आज्ञाकारी बनना हमने सिखाया नहीं। We don't be firm in God's church। This is not the common, कोई ऐसे नहीं है, this is the परमेश्वर का देन है। अभी हम कमजोर रहेगा, हमारा आने वाला पीढ़ी, हमारा बाकी लोग कमजोर रहेगा, वो कमजोर रहेगा तो हमारा जीवन, हमारा लाइफ वेस्ट हो सकता है। Let's pray। May the Lord help each one of us। प्रभु हम दुआ करते हैं इस समय के लिए। I pray Lord the qualification, credentials for to become a church leader, elders। हमने टाइटस से, किताब से हम लोग मनन किया। Lord we confess Lord, बहुत बार हम हल्का ले लेते हैं, अपना पोजीशन को इस्तेमाल करते हो गए, हमारे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हो गए, लोगों को हम दबा देते गए। We wanted to sometimes do our own agendas। Father, forgive us, help us to be effective leaders according to your word, according to your standard, not according to the world, so that we can teach and equip other leaders, Lord। Thank you so much। Help each one of us, Lord, wherever we are struggling, Lord, let the life be, mind be renewed, emotionally strong, be of self-control, lead a holy life, and be kind and hospitable, Lord, in the body of Christ. In Jesus' name, Amen।